नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनमोल मोटिवेशन चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए कुछ महान व्यक्तियों के अनमोल विचारों को आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिनके विचार आपकी जिंदगी में ज्ञान का प्रकाश को भर देंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। मित्रों, अब हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। एक समय में एक काम करो, ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या ना आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए। एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो। उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने दिमाग, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। सबसे बड़ा धर्म है अपने स्वभाव के प्रति सच्चे होना। खुद पर विश्वास करो। जो आग हमें गर्मी देती है, हमें नष्ट भी कर सकती है। यह अग्नि का दोष नहीं है। मस्तिष्क की शक्तियां सूर्य की किरणों के समान है। जब वो केंद्रित होती हैं, चमक उठती हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। उनका कहना था कि व्यक्ति को सपने देखने चाहिए। कुछ नया करने की उमंग हमेशा बनी रहनी चाहिए। अगर हम सपने नहीं देखेंगे तो जीवन में प्रगति नहीं कर पाएंगे। शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखते हैं तो मेरे लिए यह सबसे बड़ा सम्मान होगा। उन्होंने शिक्षा को हमेशा ही बहुत महत्व दिया। विज्ञान मानवता के लिए एक खूबसूरत तोहफा है, हमें इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। उनका मानना था कि विज्ञान का सदुपयोग होना चाहिए। विज्ञान से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। विज्ञान का उपयोग विकास के लिए होना चाहिए, विनाश के लिए नहीं। तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह पर ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय हो तुम। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं, सफलता हमेशा असफलता के स्तंभ पर खड़ी होती है। इसलिए किसी को भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए। यदि कभी झुकने की नौबत आ जाए तो वीरों की तरह झुकें। जो फूलों को देखकर मचलते हैं, उन्हें कांटे भी जल्दी लगते हैं। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। उच्च विचारों से कमजोरियां दूर होती हैं। हमें हमेशा उच्च विचार पैदा करते रहना चाहिए। हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी स्वतंत्रता का मोल खून से चुकाएं। भीमराव रामजी अंबेडकर बाबा साहेब अंबेडकर नाम से लोकप्रिय थे। वे भारतीय अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। अंबेडकर भारतीय इतिहास के ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने दलितों को सामाजिक अधिकार दिलाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं, मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। हम सबसे पहले और अंत में भी भारतीय हैं। भाग्य में विश्वास रखने के बजाय अपनी शक्ति और कर्म में विश्वास रखना चाहिए। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता नहीं हासिल कर लेते, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो आपके किसी काम की नहीं। जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। उदासीनता एक ऐसे किस्म की बीमारी है जो किसी को प्रभावित कर सकती है। यदि हम एक संयुक्त एकीकृत आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों के शास्त्रों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए। जो कौम अपना इतिहास तक नहीं जानती है, वे कौम कभी अपना इतिहास भी नहीं बना सकती है। यदि मुझे लगेगा कि संविधान का दुरुपयोग हो रहा है तो सबसे पहले मैं इस संविधान को ही जलाऊंगा। एक इतिहास लिखने वाला इतिहासकार सटीक, निष्पक्ष और ईमानदार होना चाहिए। समानता एक कल्पना हो सकती है, लेकिन फिर भी इसे एक गवर्निंग सिद्धांत रूप में स्वीकार करना होगा।
हिंदू धर्म में विवेक, कारण और स्वतंत्र सोच के विकास के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। एक महान आदमी एक प्रतिष्ठित आदमी से इस तरह से अलग होता है कि वह समाज का नौकर बनने को तैयार रहता है। पति पत्नी के बीच का संबंध घनिष्ठ मित्रों के संबंध के समान होना चाहिए। हर व्यक्ति जो मिल के सिद्धांत की एक देश दूसरे देश पर शासन नहीं कर सकता को दोहराता है, उसे यह भी स्वीकार करना चाहिए कि एक वर्ग दूसरे वर्ग पर शासन नहीं कर सकता। इतिहास बताता है कि जहां नैतिकता और अर्थशास्त्र के बीच संघर्ष होता है, वहां जीत हमेशा अर्थशास्त्र की होती है। निहित स्वार्थों को तब तक स्वेच्छा से नहीं छोड़ा गया है जब तक कि मजबूर करने के लिए पर्याप्त बल न लगाया गया हो। मनुष्य नश्वर है, उसी तरह विचार भी नश्वर है। एक विचार को प्रचार प्रसार की जरूरत होती है, जैसे कि एक पौधे को पानी की, नहीं तो दोनों मुरझाकर मर जाते हैं। कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा है, और जब राजनीतिक शरीर बीमार पड़े तो दवा जरूर दी जानी चाहिए। समाज में अनपढ़ लोग हैं, ये हमारे समाज की समस्या नहीं है, लेकिन जब समाज के पढ़े लिखे लोग भी गलत बातों का समर्थन करने लगते हैं और गलत को सही दिखाने के लिए अपने बुद्धि का उपयोग करते हैं, यही हमारे समाज की समस्या है। हम आदि से अंत तक भारतीय हैं। ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन का आधार है। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। जो झुक सकता है वो झुका भी सकता है। एक सुरक्षित सेना एक सुरक्षित सीमा से बेहतर है। न्याय हमेशा समानता के विचार को पैदा करता है। धर्म मनुष्य के लिए बना है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। एक इतिहासकार सटीक, ईमानदार और निष्पक्ष होना चाहिए। मन का संवर्धन मानव अस्तित्व का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। वर्गहीन समाज गढ़ने से पहले समाज को जातिविहीन करना होगा। समाजवाद के बिना दलित मेहनती इंसानों की आर्थिक मुक्ति संभव नहीं। उदासीनता सबसे खतरनाक बीमारी है जो लोगों को प्रभावित कर सकती है। संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक माध्यम है। आप स्वाद को बदल सकते हैं, परंतु जहर को अमृत में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती है, वह कौम कभी अपना इतिहास नहीं बना सकती है। धर्म पर आधारित मूल विचार व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के लिए एक वाइतिहास गवाह है। जब नैतिकता और अर्थशास्त्र के बीच संघर्ष हुआ है, वहां जीत हमेशा अर्थशास्त्र की होती है। यदि हम एक संयुक्त एकीकृत आधुनिक भारत चाहते हैं, तो सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए। हमारे देश के संविधान में मतदान का अधिकार एक ऐसी ताकत है जो किसी ब्रह्मास्त्र से कहीं अधिक ताकत रखता है। इस पूरी दुनिया में गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है। इसलिए आधी रोटी खा लेना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। शिक्षा वो शेरनी है, जो इसका दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। देश के विकास के लिए नौजवानों को आगे आना चाहिए। यदि आप मन से स्वतंत्र हैं, तभी आप वास्तव में स्वतंत्र हैं। तावरण बनाना है। अच्छा दिखने के लिए नहीं, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। महान प्रयासों को छोड़कर इस दुनिया में कुछ भी बहुमूल्य नहीं है। शिक्षा महिलाओं के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी पुरुषों के लिए। छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते, अधिकार वसूल करना होता है। देश के विकास से पहले हमें अपनी बुद्धि के विकास की आवश्यकता है। शिक्षा सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने सभी के लिए समान शिक्षा के अवसरों पर जोर दिया। विद्यार्थी की पहचान ज्ञान से होती है, फिर चाहे उनकी जाति, धर्म या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। शिक्षा एक ऐसा साधन है जो लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाता है। विद्यार्थियों को मिलने वाली शिक्षा व्यावहारिक और उपयोगी होनी चाहिए। शिक्षा का यही महत्व है कि वह समाजहित में सदैव प्रयासरत रहती है, ताकि एक सभ्य समाज का निर्माण हो सके। शिक्षा के माध्यम से मानव आवश्यक कौशल और ज्ञान की प्राप्ति करता है, जिससे सफलता मानव के पग पखारती है। शिक्षा सदैव धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए। शिक्षा को किसी विशेष धर्म या संप्रदाय से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। मेरी प्रशंसा और जय जयकार करने से अच्छा है मेरे दिखाए गए मार्ग पर चलो। ज्ञानी लोग किताबों की पूजा करते हैं, जबकि अज्ञानी लोग पत्थरों की पूजा करते हैं। जो व्यक्ति अपनी मौत को हमेशा याद रखता है, वह सदा अच्छे कार्य में लगा रहता है।
स्वतंत्रता का अर्थ साहस है, और साहस एक पार्टी में व्यक्तियों के संयोजन से पैदा होता है। मैं एक समुदाय की प्रगति को उस प्रगति की डिग्री से मापता हूं जो महिलाओं ने हासिल की है। संवैधानिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर लेते। राजनीति में हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा दंड यह है कि अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करने लगता है। जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बताए वह धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। अगर मुझे लगा कि मेरे द्वारा बनाए गए संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है तो सबसे पहले मैं इसे जलाऊंगा। हो सकता है कि समानता एक कल्पना हो, पर विकास के लिए यह जरूरी है। पति पत्नी के बीच का संबंध घनिष्ठ मित्रों के संबंध के समान होना चाहिए। मैं राजनीतिक सुख भोगने नहीं बल्कि नीचे दबे हुए अपने भाइयों को अधिकार दिलाने आया हूं। कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा है। जब राजनीतिक शरीर बीमार पड़े तो दवा जरूर दी जानी चाहिए। भाग्य से ज्यादा अपने आप पर विश्वास करो। भाग्य में विश्वास रखने के बजाय शक्ति और कर्म में विश्वास रखना चाहिए। निहित स्वार्थों को तब तक स्वेच्छा से नहीं छोड़ा गया है जब तक कि मजबूर करने के लिए पर्याप्त बल न लगाया गया हो। एक महान व्यक्ति एक प्रख्यात व्यक्ति से एक ही बिंदु पर भिन्न है कि महान व्यक्ति समाज का सेवक बनने के लिए तत्पर रहता है। मंदिर जाने वाले लोगों की लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेंगी, उस दिन मेरे इस देश को महाशक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता है। मैं बहुत मुश्किल से इस कारवां को इस स्थिति तक लाया हूं। यदि मेरे लोग, मेरे सेनापति इस कारवां को आगे नहीं ले जा सकें, तो पीछे भी मत जाने देना। एक विचार को प्रसार की उतनी ही आवश्यकता होती है जितना कि एक पौधे को पानी की आवश्यकता होती है। नहीं तो दोनों मुरझाएंगे और मर जाएं। हम आदि से अंत तक भारतीय हैं। ज्ञान हर व्यक्ति के जीवन का आधार है। जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। जो झुक सकता है वो झुका भी सकता है। एक सुरक्षित सेना एक सुरक्षित सीमा से बेहतर है। न्याय हमेशा समानता के विचार को पैदा करता है। धर्म मनुष्य के लिए बना है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। एक इतिहासकार सटीक, ईमानदार और निष्पक्ष होना चाहिए। मन का संवर्धन मानव अस्तित्व का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। वर्गहीन समाज गढ़ने से पहले समाज को जातिविहीन करना होगा। समाजवाद के बिना दलित मेहनती इंसानों की आर्थिक मुक्ति संभव नहीं। उदासीनता सबसे खतरनाक बीमारी है जो लोगों को प्रभावित कर सकती है। संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक माध्यम है। आप स्वाद को बदल सकते हैं, परंतु जहर को अमृत में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती है, वह कौम कभी अपना इतिहास नहीं बना सकती है। धर्म पर आधारित मूल विचार व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास के लिए एक वातावरण बनाना है। इतिहास गवाह है, जब नैतिकता और अर्थशास्त्र के बीच संघर्ष हुआ है, वहां जीत हमेशा अर्थशास्त्र की होती है। यदि हम एक संयुक्त एकीकृत आधुनिक भारत चाहते हैं, तो सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों की संप्रभुता का अंत होना चाहिए। हमारे देश के संविधान में मतदान का अधिकार एक ऐसी ताकत है जो किसी ब्रह्मास्त्र से कहीं अधिक ताकत। थॉमस अल्वा एडिसन कभी नाकाम नहीं हुआ, बल्कि मैंने 10,000 ऐसे रास्ते निकाले लिए जो मेरे काम नहीं आ सके। मेरी सफलता का राज है कि मेरी काम करने की जगह पर घड़ी नहीं रहती। सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत के अलावा कोई दूसरा विकल्प मौजूद नहीं है। प्रतिभा सिर्फ 1% प्रेरणा है, बाकी सिर्फ पसीना है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम किसी भी कार्य को बीच में छोड़ देते हैं। सफल होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि एक बार और प्रयास किया जाए। आप क्या हैं, इसका पता आपके काम से चलता है। मैंने अपने जीवन में कुछ भी काम नहीं किया,